जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ईश्वर खराड़ी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारांकन भक्ति भावना तारांकन पर। आज की वीडियो का विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना। उनकी भक्ति कैसी थी, श्रीराम के प्रति उनका अनन्य प्रेम कैसा था और कैसे उन्होंने दास्य भाव से अपना संपूर्ण जीवन राम को समर्पित कर दिया, यही आज हम समझेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है। यदि आज की यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी मित्रों, परिवारजनों व व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि राम भक्ति का ये संदेश हर घर तक पहुँचे। आप पहली बार भक्ति भावना YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तुलसीदास जी की भक्ति को लेकर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तारांकन 1, दास्य भाव भक्ति का मूल आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का आधार था दास्य भाव। नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। दास्य भाव का अर्थ है स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु का सेवक मान लेना, स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित करना। तुलसीदास जी अपने सभी ग्रंथों में बार बार कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ। विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, मैं सेवक रघुपति के दासा, मम प्रभु राम प्राण के पासा। उनके लिए श्रीराम ही स्वामी थे, श्रीराम ही राजा थे, श्रीराम ही सर्वस्व थे। तुलसी स्वयं को उनका सबसे छोटा, सबसे तुच्छ सेवक मानते थे। इस भाव में अहंकार का लेश भी नहीं होता। दास का अपना कुछ नहीं होता। उसकी इच्छा, उसका सुख दुख सब स्वामी की इच्छा पर निर्भर होता है। सेवक केवल एक ही बात चाहता है, मेरे स्वामी प्रसन्न रहें। तुलसीदास जी को न राज्य चाहिए था, न धन चाहिए था, न स्वर्ग चाहिए था, न मोक्ष चाहिए था। वे विनय पत्रिका में लिखते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलोकिए देहो, जो बरु मागों जेहि जोनी जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागों। अर्थात हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ वह दीजिए। कर्म के अनुसार मेरा जिस भी योनि में जन्म हो, वहाँ भी श्रीराम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। बस इतना ही चाहिए। यही सच्चा दास्य भाव है, जहाँ अपनी कोई कामना नहीं, केवल स्वामी के चरणों में प्रेम की कामना है। तुलसीदास जी ने जीवन भर इसी भाव को जिया। काशी की गलियों में रहते हुए भी उनका मन अयोध्या के राजा राम में लगा रहता था। तारांकन 2, अनन्य भक्ति मन में दूसरा कोई नहीं। तुलसीदास जी की भक्ति अनन्य थी। अनन्य का अर्थ है न अन्य, अर्थात जिसके मन में प्रभु के सिवा दूसरा कोई न हो। आज हमारी स्थिति देखिए। सोमवार को शिव जी के भक्त, मंगलवार को हनुमान जी के, शनिवार को शनि देव के। मन हर दिन बदलता रहता है, पर तुलसीदास जी का मन केवल एक स्थान पर टिका था, श्रीराम के चरणों में। एक प्रसिद्ध प्रसंग है। कुछ कृष्ण भक्त संत तुलसीदास जी के पास आए। उन्होंने कहा कि तुलसी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, राम की जगह कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? कृष्ण की बाल लीलाएं कितनी मधुर हैं। तब तुलसीदास जी ने जो उत्तर दिया वह अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, का बरनो छवि आपकी भले बिराजे नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लियो हाथ। अर्थात हे नाथ, आपकी छवि का वर्णन क्या करूं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष और बाण हो, क्योंकि मेरा आराध्य तो दशरथ नंदन अयोध्या नरेश धनुर्धारी श्रीराम है। ये है एकनिष्ठ प्रेम। तुलसी के लिए राम ही ब्रह्म थे, राम ही परब्रह्म थे। राम के सिवा
उन्हें तीनों लोकों में दूसरा कोई दिखता ही नहीं था। उन्होंने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिख दिया, सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात मैं संपूर्ण जगत को सीता राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उन्हें कण कण में श्रीराम दिखते थे। तारांकन 3। राम नाम पर अटूट विश्वास। तुलसीदास जी की भक्ति का सार एक शब्द में कहें तो वह है राम नाम। उन्होंने कलियुग के जीवों के लिए सबसे सरल मार्ग बताया, केवल नाम जप। श्री रामचरितमानस में वे लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अर्थात इस कलियुग में जीवों के लिए केवल राम नाम ही आधार है। जो भी सच्चे मन से राम नाम का सुमिरन करेगा वह इस भवसागर से पार हो जाएगा। इसके लिए न यज्ञ चाहिए, न तपस्या, न व्रत, केवल जीभ से राम राम कहते रहो। तुलसीदास जी स्वयं हर श्वास में राम नाम जपते थे। उनका मानना था कि नाम और नामी में भेद नहीं है। जो राम का नाम लेता है, राम स्वयं उसके हृदय में बस जाते हैं। वे कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जौ चाहसी उजियार। अर्थात यदि भीतर और बाहर प्रकाश चाहिए तो जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दो। नाम जप से हृदय का अंधकार भी मिटेगा और जीवन का अंधकार भी। काशी में तुलसी ने देखा कि लोग पाप करके गंगा स्नान से मुक्ति चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से शरीर शुद्ध होता है, पर मन की शुद्धि तो राम नाम से ही होगी। इसलिए कहा, राम नाम कले अभिमत दाता। कलियुग में राम नाम ही मनचाहा फल देता है। तारांकन 4। आडंबर रहित सहज भक्ति। तुलसीदास जी के युग में धर्म के नाम पर आडंबर फैल चुका था। बड़े बड़े यज्ञ, महंगे कर्मकांड, जाति पाति का भेद। सामान्य जन को लगता था कि भक्ति केवल धनी लोगों के लिए है। तब तुलसीदास जी ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, भगवान को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। वे कहते थे, भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। यदि मन सच्चा है तो एक पत्ते पर रखा जल भी भगवान अमृत मानकर ग्रहण कर लेते हैं। शबरी के जूठे बेर का उदाहरण सामने है। भगवान ने प्रेम से खाए, जाति नहीं देखी। तुलसीदास जी का जीवन सादगी की प्रतिमूर्ति था। काशी में 80 घाट पर एक छोटी कुटिया में रहते थे। मांगकर खाते थे, पर दिन रात रामचरित्र लिखते थे। बादशाह अकबर के दरबार से बुलावा आया तो नहीं गए। कहा कि मुझे बादशाह का दरबार नहीं, राम का दरबार चाहिए। उन्होंने लोकभाषा अवधी में रामचरितमानस लिखा ताकि संस्कृत न जानने वाला सामान्य व्यक्ति भी राम कथा का रस ले सके। पंडितों ने विरोध किया, पर तुलसी अडिग रहे। उनका कहना था कि राम कथा पर सबका अधिकार है, राम सबके हैं। यही है सहज भक्ति, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। तारांकन 5। विनय और दीनता भक्ति का श्रृंगार। तुलसीदास जी के साहित्य में सबसे अधिक विनय और दीनता दिखाई देती है। अपने आप को सबसे छोटा, सबसे पतित मानना। विनय पत्रिका के 279 पदों में तुलसी ने श्रीराम के सामने अपना हृदय खोल दिया है। वे अपने दोष गिनाते हैं, कमजोरियां बताते हैं और राम से कृपा मांगते हैं। वे लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, अर्थात मेरे जैसा कुटिल, दुष्ट, कामी कौन होगा। जिस तुलसी को हम महासंत कहते हैं, वह स्वयं को इतना पतित कह रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चे भक्त की यही पहचान है। उसे अपने अंदर केवल दोष दिखते हैं। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वह मेरे प्रभु का है। यह अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। जब तक मैं है, तब तक वह नहीं मिलता।
तुलसी ने मैं को मिटा दिया, इसलिए उन्हें राम मिल गए। वे कहते हैं कि भगवान को दीन सबसे प्रिय है। जो अपने को दीन मान लेता है, भगवान उसके हो जाते हैं। गजेंद्र ने दीन होकर पुकारा तो भगवान दौड़े आए। द्रौपदी ने दीन होकर वस्त्र छोड़े तो भगवान ने लाज रख ली। तारांकन 6। तुलसी की भक्ति से आज की सीख। मित्रों, 500 वर्ष बीत गए, पर तुलसी की भक्ति आज भी प्रासंगिक है। पहली सीख, भगवान से संबंध जोड़ो। तुलसी ने दास का संबंध जोड़ा। आप पिता पुत्र का, मित्र का, जो भी अच्छा लगे, पर संबंध टूटना नहीं चाहिए। बिना संबंध प्रेम नहीं, बिना प्रेम भक्ति नहीं। दूसरी सीख, नाम जप को जीवन का अंग बनाओ। दिन भर में जब भी समय मिले, चलते फिरते, काम करते करते राम नाम लेते रहो। मन शुद्ध होगा, क्रोध कम होगा, शांति बढ़ेगी। तीसरी सीख, दिखावा बंद करो, भाव जगाओ। आज मंदिरों में भीड़ है, पर मन में भाव नहीं। लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर गरीब को रोटी नहीं देते। तुलसी कहते हैं कि भगवान को धन नहीं, मन चाहिए। सच्चे आंसू से वे जितना प्रसन्न होते हैं, करोड़ों से नहीं। चौथी सीख, अहंकार छोड़ो, दीन बनो। थोड़ा ज्ञान पाकर हम इतराने लगते हैं। लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। तुलसी कहते हैं कि यह मैं ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मैं रहेगा, राम नहीं मिलेंगे। उपसंहार। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना एक महासागर है। आज हमने उस महासागर की कुछ बूंदें ही आप तक पहुँचाई हैं। उनकी भक्ति सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं, मन का मोह छोड़ना जरूरी है। भगवान को पाने के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं, हृदय को शांत बनाना जरूरी है। यदि मानव सच्चे मन से, दीन भाव से, अनन्य भाव से राम का हो जाए, तो राम भी उसके हो जाते हैं। यही तुलसी की भक्ति का मूल मंत्र है। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो लाइक करें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे तुलसी की भक्ति का संदेश जन जन तक पहुँचे। आप पहली बार भक्ति भावना चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर दबा दें। हम तुलसी साहित्य और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तुलसीदास जी की भक्ति को लेकर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।